26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार और विभिन्न दलों के सांसदों से मिले आश्वासन के बाद लिया गया। सोनम वांगचुक ने कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जवाबदेही का समय है। उनके अनुसार संबंधित मुद्दों और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही पर संसद में चर्चा होगी। वांगचुक ने उम्मीद जताई कि सरकार अपने वादों को पूरा करेगी और जरूरी सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका आंदोलन सकारात्मक बदलाव और जवाबदेह व्यवस्था की मांग के लिए था। अब सभी की नजरें संसद में होने वाली चर्चा और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were all. न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।